हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी साइंस रिवाइज और सेल्फ के वॉल्यूम 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 31 है इस अध्याय का। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 30 तक के वीडियोस जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दिए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने मास्टर एक वीडियो भी जो है एक देख लिया था स्पीडी साइंस का। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस पार्ट 31 के वीडियो को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले टाइम आपको मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं स्पीडी साइंस रिवाइज सॉल्व के वॉल्यूम 2 को, जो कि पार्ट 31 है इस अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो है पहला प्रश्न है, देखिए, मानव के किस केशुरुकु पर खोपड़ी का संपूर्ण भार जो है इसी तरह रहता है। तो मानव के जो है एटलस, ठीक है, मानव के एटलस केशुरुकु पर जो है खोपड़ी का भार जो है इसी तरह रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो मानव में जो है डायफ्राम का उपयोग जो है यह किया जाता है श्वसन के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, वायु में ध्वनि का वेग जो है क्या होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है, ठीक है, तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है या भार अंगार गैस, ठीक है, भाप अंगार गैस, ठीक है, जिसे वो भाप से जो गैस निकलती है ना, ये सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान रखती है। देखिएगा, भाप से जल्दी आदमी का ये जल जाता है हाथ, अपेक्षाकृत जो कोयला गैस या प्राकृतिक गैस के अपेक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर जो है यह सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो है कितना हड्डी होता है, 206, ठीक है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है विटामिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, स्लैग नाम किसे दिया जाता है। तो स्लैग जो है यह गलित सिलिकेट को नाम दिया जाता है, स्लैग बोलते हैं। जब गल जाता है सिलिकेट, गला हुआ भाग को जो है क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, ठीक है, छाए के जैसा रहता है, काला काला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पायरोमीटर से मापा जाता है क्या। तो पायरोमीटर से जो है उच्च तापमान को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह जो है कौन सा है, ठीक है। तो कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह जो है क्या है, एनिमल चारकोल है, ठीक है, एनिमल चारकोल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो टेप रिकॉर्डर की टेप जो है लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है टेप रिकॉर्डर की टेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, जब इनो को लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण जो है क्या है। तो इनो जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जब गैस बन जाता है तब लिया जाता है, ठीक है, इनो को। तो इनो को अगर लवण जल यानी कि नमक के पानी में डाला जाए तो बुलबुले बनने लगते हैं। यह क्यों होता है, यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, क्योंकि इनो में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो कैप्स चक्र जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कैप्स चक्र कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रीम, ठीक है, साइटोक्रीम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत जो है क्या होता है। तो परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत जो है यह होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, इसमें जो है पाया जाता है क्या, लोहा पाया जाता है, यानी कि फेरस पाया जाता है, Fe पाया जाता है, इसीलिए जो है लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है किसे, तो विटामिन ई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। तो बेकिंग सोडा जो है यह सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की थी। तो हीलियम की खोज किया था लोकेयर ने, ठीक है, लोकेयर वैज्ञानिक जो थे इन्होंने हीलियम की खोज
He की हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम जो होता है सेकेंड नंबर पर आता है यह, इसका परमाणु संख्या कितना है 2 है। तो यह इसको खोजा था किसने, लोकेयर वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सेरेड लैंड, ठीक है, सेरेड लैंड जो है क्या है, तो सेरेड लैंड जो है यह Pb3O4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पिच ब्लेड का अयस्क जो है क्या है, तो पिच ब्लेड का अयस्क जो है यह रेडियम इसका अयस्क होता है पिच ब्लेड का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो न्यूट्रॉन बम जो है यह जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है क्या होती है, तो एक प्रोटॉन को जो है दूसरे प्रोटॉन के सामने लाने के में जो विद्युत स्थितिक ऊर्जा होती है यह क्या होती है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो सीवी रमन को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम जो है क्या होता है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के का कार्य जो है क्या है, तो विटामिन के का कार्य जो है यह रक्त को थक्का जमाना है, यानी कि ब्लड में जो है ब्लड को जमाने का काम करता है विटामिन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है, तो वायरस के द्वारा जो है एथलीट फुट नामक बीमारी जो है नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है तिल्ली को क्या कहते हैं, तो तिल्ली को जो है ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा, रक्त बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पदार्थ यानी कि पादप वर्ग बनता है, इसे क्या कहते हैं, तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, इसे जो है लाइकेन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे लाइकेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो यूरेनस ग्रह जो है यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर जो है प्रिज्म के आधार पर यानी कि उसके प्रिज्म के बेस में जो है बैगनी रंग प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो मानव शरीर का मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण जो है नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है कौन, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है यह लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जो है कौन सा होता है, तो कोशिका में 80% जो पदार्थ होता है या सेल होता है इसमें पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो यह होता है जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं का खाए जाने वाला भाग जो है कौन सा है, तो गेहूं का खाए जाने वाला भाग जो है क्या है, पूरा फल यानी कि पूरा गेहूं को ही खा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पीलिया रोग जो है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण जो है पीलिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थित कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, तो पृथ्वी से भू स्थित उपग्रह की जो है कक्षा की ऊंचाई जो है यह कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गर्भ में पशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है, तो गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान जो है यह क्या कहता है, एम्ब्रियोसेंटेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोसेंटेसिस नामक विधि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र को सबसे ऊपर रखने पर क्या कारण है, तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीज़र को सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि जिससे वह संवहन धाराएं
स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। ठीक है, इसीलिए जो है सबसे ऊपर जो है फ्रीज़र को रखा जाता है जिसमें बर्फ़ वगैरह जमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? तो प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है आइसोप्रीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो माँ के दूध में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो है यह क्या रहता है? यह रहता है एंटीबॉडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस रोग के उपचार के लिए स्परगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसके उपचार के लिए स्परगंधा से प्राप्त होने वाली रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो शरीर में जो है दांत के निर्माण के लिए जो है B12 दिया जाता है और फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है शरीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा, जिससे कि दांत का ग्रोथ हो पाए और निर्माण भी हो पाए। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है यह कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आएगा तो उसे क्या समझेंगे? तो उसे समझेंगे कि तूफान आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण करने के लिए जो है हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ का परीक्षण कर पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मृदा सुधारक जो है यानी कि मिट्टी को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? तो मिट्टी यानी कि मृदा को सुधारक करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग होता है यह किसके कारण से होता है? यह होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन जो है यह त्वचा का रंग को लाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो DDC जो है यह शाकनाशी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो DDC जो है यह शाकनाशी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है यह यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? तो लाइकेन जो है यह बनता है किसके? कवक और शैवाल के मिलने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके ऊपर? ठीक है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है या तीव्रता पर। ठीक है, तीव्रता से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ों के द्वारा परागण जो है यह कहलाता है चेरोप्टोफिली। ठीक है, चेरोप्टोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है टमाटर का खाने योग्य भाग जो है कौन होता है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो है यह संपूर्ण फल है। टमाटर को पूरा ही खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ जो होता है कौन सा पदार्थ होता है? यह होता है इस्पात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो रक्त की अल्पता का कारण जो है यह कौन नहीं है? नियासिन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश जो है कितना परसेंटेज रहता है? तो मनुष्य के शरीर में कुल वजन का यानी कि अगर ह्यूमन का वजन 50 kg है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज जो है खनिजों का अंश जो है इसमें कितना परसेंट रहेगा? तो यह रहेगा 4%। ठीक है, यानी कि अगर 1% कितना होता है? 0.5 हो जाएगा इसका, तो 4 से, ठीक है, 5 × 20 यानी कि 2 kg जो है इसका खनिज रहेगा इसके शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो पीलिया रोग जो होता है यह होता है लीवर की गड़बड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप के लिए? तो आकाशगंगा का वर्गीकरण जो है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे?
तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है या कैसे उत्पन्न होती है, यह होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। तो शल्य क्रिया में जो है आर्थ्रोप्लास्टी जो है यह कुल्हे के जोड़ों का प्रत्यास्थापन है। ठीक है, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यास्थापन करने को क्या कहते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन जो है एड्रेनल हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जित नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है कौन सी गैस है। तो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में उपयुक्त होने वाली गैस जो है यह नियॉन गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो विस्फोटक पदार्थ नहीं है कौन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। तो जीवन को नष्ट कर देता है और भवनों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता यानी क्षति नहीं पहुंचाता है, यह कौन है, यह है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है क्या होती है। तो एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने पर जो है वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है यह क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के, यानी कि विटामिन के जो होता है यह इसका कार्य क्या है। तो विटामिन के का कार्य होता है क्या, रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड को जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने के लिए जो है हम लोग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो डूबते सूर्य का लाल रंग जो होता है यह होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण। तो मोटर गाड़ी में जो होता है साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है। तो आसमान में अगर बादल छाए रहेगा तो गर्मी लगेगा, क्यों, क्योंकि बादल ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। तो क्लोरोफिल की संरचना में जो है मैग्नीशियम जो पोषक तत्व होता है यह शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है। तो दुग्ध ज्वर जो होता है यह कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कर्नल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। तो कर्नाल बंट रोग जो होता है यह होता है किसमें, गेहूं में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें होती है एस लहरें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो वनस्पति घी के निर्माण के लिए जो है कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो यह उपयोग किया जाता है H2 गैस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर। नेक्स्ट है दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है किसके कारण से। तो दूध को खुले में रख देने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण जो है वह खट्टा हो जाता है खुले में रख देने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ठोस अवस्था में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ जो है कौन सा है। तो ठोस अवस्था में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ जो है यह ग्रेफाइट पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है शीशे के संचयन वाले सेल में
किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में जो है सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है यूकलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो यूकलिप्टस जो लंबे लंबे होते हैं, इसके वृक्ष की संख्या सबसे अधिक जो है यह पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय जो है सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा उसे होता है? तो यह होता है एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, एड्रेनल जो हार्मोन होती है यह उत्तेजना के समय सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व जो है कौन सा है? तो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व जो है यह है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में जो है कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं कौन? तो नाइट्रीकरण जीवाणु जो है यह परजीवी जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए दोनों के लिए आवश्यक होता है साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम जो है यह आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल मछली जो है स्तनधारी वर्ग में आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है कैसे? तो कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, यह होता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का मान जो है कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मान जो है यह होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पनामा रोग किससे संबंधित है? तो पनामा रोग जो है यह केला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है स्टेथोस्कोप, जो ऐसा होता है एक तार जैसा। ठीक है, एक कान में लगाया जाता है। ठीक है, इससे जो है यह जो स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसे। ठीक है, यह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप? यह काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा यानी कि किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो होती है यह होती है फंगस संक्रमण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा अधिकता होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, SO2 की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है चूहा के विष यानी कि चूहा मारने का जो रासायनिक विष होता है या चूहा का विष बोलते हैं इसे, रासायनिक नाम जो है इसका क्या होता है? तो चूहा के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह विटामिन कौन सा है? यह है विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो सोरा से अल्कोहल बनाया जाता है किण्वन विधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है स्रावी है। ठीक है, स्रावी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कोशिकांग जो डीएनए रखता है इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए को रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम डेथ सेल का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो है यह कहलाता है एजिंग। ठीक है, एजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है यह नॉल तथा रस्को ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? तो मृदा अपरदन जो है यह रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा। ठीक है, वन को अगर फिर से अगर उगाया जाए तो मृदा अपरदन जो है यह रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का हरा प्रतीत होता है? तो वायुमंडल में जो वरुण ग्रह जो दिखता है यह हरा प्रतीत होता है
किसके कारण से? तो यह होता है मीथेन गैस के कारण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा जो है यह अनाक्षी श्वसन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? तो मानव का जो चेहरा होता है यह 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो रेड ब्लड सेल जो होता है आरबीसी, इसकी जो है जीवन अवधि यानी कि एज जो है यह कितनी होती है? यह होती है 120 दिन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। यानी कि आरबीसी जो है 120 दिन में नष्ट हो जाता है। ठीक से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो है यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत लगी रहती है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बर्तन में लगा रहता है, एक पतला परत लगा रहता है उसका, जिससे खाना उस पर नहीं चिपकता है? तो खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में जो है टेफ्लॉन की एक पतली परत लगी रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म जो है कौन सी है? तो लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म जो है यह मैग्नेटाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने % भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम लोग देखते हैं चंद्रमा का कितना % भाग? तो यह हम लोग देखते हैं 59%। ठीक है, 59% भाग हम लोग चंद्रमा का देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खट्टा दूध में उपस्थित होता है क्या? तो खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट में जो प्रयुक्त होता है ईंधन के रूप में, इसे जो है हम लोग नोदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? तो सीमेंट का जमना जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो पानी जब बर्फ बन जाता है, जम करके बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आयतन जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विद्युतीय बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो विद्युत बल्ब में जो है क्या भरा जाता है? आर्गन गैस को भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वायरस के द्वारा जो है पोलियो रोग फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सिल्वर पर जो है काला धब्बा उत्पन्न होता है सल्फाइड के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है कहाँ पर? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है कहाँ पर? शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, यानी कि सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुव की और वस्तु का भार जो है क्या होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव की और वस्तु का भार जो है यह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग जो है कौन सा है? तो निमोनिया से प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो यह होता है फेफड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ जो है क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो यह अलग होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डूबते सूर्य का रंग लाल जो होता है क्यों होता है? तो डूबते सूर्य का रंग जो है लाल होता है, यह होता है प्रकीर्णन से। ठीक है, प्रकीर्णन से होता है इसका रंग, सूर्य का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला यंत्र जो है यह डायनेमो यंत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कांच क्या है? तो कांच जो है यह अतिशीतित द्रव है। ठीक है, अतिशीतित द्रव को जो है कांच कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को डुबा कर रखते हैं किसमें? जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्लिंटन कांच जो है इसका प्रयोग करते हैं लेंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? तो आवाज़ की तीव्रता की इकाई जो है यह है डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे हृदय का औसतन वजन जो है कितना होता है? तो हमारे हृदय का औसतन वजन जो है यह 340 ग्राम होता है। हमारे हृदय का औसतन जो है यानी कि एवरेज जो वेट होगा ये कितना होगा? 340 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनता है, इसका कारण जो है क्या होता है? यह होता है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो पेंडुलम घड़ी जो होती है यह शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण? तो मोटर कार की साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह कौन है? तो कार की बैटरी में जो है संचालक के रूप में बैटरी का प्रयोग किया जाता है वह जो है क्या है? तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। ठीक है, कार की बैटरी का जो संचालक होता है यानी कि कार का बैटरी जो होता है इसमें क्या भरा रहता है? H2SO4 जो है यह भरा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। नेक्स्ट है रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? तो रंगीन टेलीविज़न में जो है काला रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है क्या? तो यह करता है निकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिका का उत्पादन जो है यह होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी जो है क्या होगा? तो उच्च उन्नतांश में जो है मानव शरीर का आरबीसी जो है या आरबीसी की संख्या जो है क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो WBC का मुख्य काम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। ठीक है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने के लिए जो है WBC जो है काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि WBC जो है यह क्या करता है? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।